Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So you most welcome on Smart Study classes. So today in this video we will study about the next part of the topic and that is articles. So आज हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग का स्मार्ट स्टडी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। हम लोग वन शॉट में पूरे अच्छे तरीके से फुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आर्टिकल को ख़त्म करेंगे और साथ में आप लोग नोट्स को बनाते चलिएगा ताकि बाद में आप लोग फिर इसको रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा आर्टिकल्स से होता क्या है। ए एन तथा द, ए एन और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। यानी ए जो होता है एन होता है और द को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यानी कि ए और जो एन है, ए और एन जो है ये हमारा इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का अनिश्चित है, यानी कि ये निश्चित नहीं है। तो ए और एन जो होता है वो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है और जो द होता है वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स होता है। नेक्स्ट आगे दिया है ए एन का शब्दक अर्थ जो है एक है या फिर कोई। ए का अर्थ एक है और एन का कोई होता है, किंतु दा का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। यानी कि ए का हिंदी अर्थ होता है एक और एन का होता है कोई, लेकिन दा का ऐसा कोई पर्टिकुलर हिंदी शब्द नहीं होता है। तो वही हम लोग अभी देखें कि जो आर्टिकल्स होता है वो क्या होता है कि ए एन द को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स को हमने दो भागों में बांटा है। एक हमारा था इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा था डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा ए और एन आता है और डेफिनेट में हमारा क्या आता है? द आता है। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है। तो चलिए देखिए, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि जो आर्टिकल्स होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में बटा गया है और डेफिनेट आर्टिकल्स में बांटा गया। इनडेफिनेट में हमने देखा कि ए एन होता है और डेफिनेट आर्टिकल्स में द होता है। नेक्स्ट हमारा हम लोग पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है। चलिए देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल इन अ जनरल और इनडेफिनेट वे। यानी जो इनडेफिनेट आर्टिकल जो है यानी ए है और एन है, ये दोनों का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? तो ये दोनों का यूज़ हम लोग करेंगे, टॉक करेंगे अबाउट पीपल्स इन जनरल वे में। अगर बात करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बात करेंगे, जनरल तरीके से बात करेंगे, तो वहाँ हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका हिंदी ही होता है अनिश्चित, यानी कोई भी निश्चित नहीं है। और इनडेफिनेट अनिश्चित तरीके से किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि क्या है इनडेफिनेट आर्टिकल, कहाँ पे और यूज़ करते हैं इसका। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू प्रीसीड अ नाउन that is not a specific person, place or things. Instead, it indicates that it is a general member of the class of noun. यानी कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? तो इनडेफिनेट यूज़ का हम लोग नाउन के साथ कर सकते हैं, और दैट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन। और वो जहाँ हम लोग यूज़ करेंगे वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं करेगा और ना ही किसी पर्सनल प्लेस के बारे में बात करेगा और ना ही किसी थिंग्स यानी वस्तु के बारे में बात करेगा। ये केवल इंडिकेट करेगा एक जनरल मेंबर ऑफ द क्लास। एक जनरल मेंबर ऑफ द क्लास को क्या करेगा?
ये शो करेगा, इंडिकेट करेगा। यही हमारा दूसरा पॉइंट कहता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स का। नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट है, देखिएगा अभी बहुत सारा पॉइंट है, एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। पहले हमने पॉइंट में क्या देखा था कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, बात करते हैं जनरल पीपल के बारे में, या फिर इनडायरेक्ट इंडेफिनेट वे में हम किसी के पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स को लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स का दूसरा पॉइंट था कि वी यूज़ इट नाउन दैट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। हम लोग जब इसको यूज़ करेंगे, प्रिसीड करेंगे, तो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में स्पेसिफिक बात नहीं करेगा। ये जनरल तरीके से क्या करेगा, एक क्लास को केवल, नाउन ऑफ क्लास को केवल ये इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स का। द आर्टिकल्स ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड एन is used before the beginning of vowel sound। ये पॉइंट जो है समझने वाली है, ये जो पॉइंट है समझने वाली पॉइंट है कि हम लोग जो आर्टिकल, अब हमने पढ़ा कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है, तो ए होता है और एन होता है। तो चलिए देखते हैं ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो द आर्टिकल इज used before the words beginning sound which beginning with consonant sound। यानी ए का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पे वर्ड का जो कॉन्सोनेंट होगा, साउंड, यानी जब बोलते समय में साउंड हमारा कैसा आएगा, कॉन्सोनेंट वर्ड के जैसा आएगा, यानी जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं उसी का साउंड आएगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग ए का यूज़ करेंगे, और नहीं तो एन का यूज़ कहाँ करेंगे, तो एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवेल साउंड। यानी एन का यूज़ हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पे साउंड का प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो हमारा कैसा साउंड आना चाहिए, वॉवेल साउंड आना चाहिए। तो वॉवेल कौन सा होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, दिस इज़ द वॉवेल्स। ये हमारे क्या हैं, वॉवेल्स हैं। और बचे हुए 21 वर्ड्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो जहाँ पे जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना है, यानी जिस वर्ड से पहले हमको ए और एन लगाना है, तो सबसे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और वर्ड नहीं देखना है, जब हम लोग ए और एन का यूज़ करेंगे तो क्या नहीं देखना है, वर्ड्स को नहीं देखना है, प्रोनाउंसिएशन को देखना है, साउंड को देखना है। अभी हम एग्जांपल करवाएंगे। तो साउंड में, अगर साउंड में जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे और साउंड में अगर वॉवेल वर्ड्स के साउंड आते हैं शुरुआत में ही, तब हम एन का यूज़ करेंगे। और जब कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो ए का यूज़ करेंगे। तो यही था हमारा तीसरा पॉइंट इंडेफिनेट आर्टिकल्स का। देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट देखिए बना दिया है, लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ए ई यूज्ड, यानी ए का यूज़ कहाँ करेंगे, वर्ड्स विच बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। वह वर्ड जो बिगनिंग होगा, शुरुआत होगा, कौन से साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होगा, वहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे। एन इज़ यूज्ड बिगनिंग विथ वॉवेल साउंड्स, यानी एन का जो यूज़ है वो कहाँ होगा, बिगनिंग होगा कहाँ, वॉवेल साउंड से। जिस वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करते समय, बोलते समय वॉवेल साउंड निकलेगा, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को और वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग का ही सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और ख़ुद भी पढ़ने के साथ अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो सभी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, तो देखिए एक आखिरी पॉइंट हमारा है, चलिए ध्यान से देखते हैं
क्या है, हाउएवर सम वर्ड्स स्टार्ट विथ अ वॉवेल लेटर बट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड सो वी यूज द आर्टिकल ए बिफोर द दिस वर्ड्स। यानी कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो वॉवेल लेटर के शुरुआत तो होते हैं बट बिगिन कहाँ से होता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड कहाँ से करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड से करते हैं। इसीलिए उसका जो होगा आर्टिकल यूज़ वो वहाँ पे ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग क्या सीखें कि बिगिन करने समय में हमें कॉन्सोनेंट का साउंड आना चाहिए, ना कि वॉवेल वर्ड। यानी वर्ड को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग साउंड को सुनेंगे कि कौन सा साउंड हमारे पास आएगा। तो यही है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स में ले लेते हैं, जैसे कि वॉवेल वर्ड से स्टार्ट हुआ है और क्या होता है, लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आता है। तो देखते हैं इसका एग्जांपल से कि ये जो लिखा हुआ है EUROPE यूरोप जो लिखा हुआ है वो ई से स्टार्ट हुआ है। किससे हुआ बच्चों, ई से स्टार्ट हुआ और ई हमारा क्या है, वॉवेल है और वॉवेल अक्षर से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या पढ़ाता है, यूरोप पढ़ाता है। तो यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से इसका क्या करें, शुरुआत कर रहे हैं। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होगा तो इसके जगह पे ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का। एन का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब प्रोनाउंसिएशन में यूरोप पढ़ते हैं, यूरोप, लेकिन पढ़ाता क्या है, यूरोप पढ़ाता है। ये हमारा साइलेंट रहता है, तो हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं, चलिए देखते चलते हैं हम लोग एक एक करके। आप लोग भी ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। आई हैव अ पेट डॉग, आई हैव अ पेट डॉग। तो पेट डॉग है, यानी कि क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। तो वहाँ पर भी हम लोग देखे थे कि कहाँ पे यूज़ करना है। तो पर्टिकुलर किसी के नेम या प्लेस या फिर थिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने वैसा ही कुछ किया है। और प्रोनाउंसिएशन देखिए, पेट कॉन्सोनेंट साउंड है और हमने सीखा था कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। एरोप्लेन किससे साउंड आ रहा है, एरोप्लेन, ए से आ रहा है एरोप्लेन। और एरोप्लेन प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, एरोप्लेन, ए से हो रहा है। तो ए से जब प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यानी वोवेल लेटर से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। और हमने अभी पढ़ा था कि जब वोवेल लेटर से प्रोनाउंसिएशन होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इज़ अ डॉक्टर, सी इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर, ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। और जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम लोग ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे बाउट एन ऑरेंज, दे बाउट एन ऑरेंज। सर यहाँ एन का यूज़ क्यों किए, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए, ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज, ओ, यानी कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी वोवेल साउंड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। किसका हो रहा है, वोवेल साउंड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो जब वोवेल साउंड का प्रोनाउंसिएशन होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ एन इंडियन। यहाँ पे भी हमने एन का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि इंडियन क्या पढ़ा रहा है, इंडियन, ई हमारा प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, आई नहीं, इंडियन, ई, और ई हमारा कौन सा वर्ड है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन में वर्ब का साउंड आ रहा है, इंडियन, ई। हमने पढ़ा था ना कि वोवेल्स कौन सा होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इंडियन, तो हमने यहाँ किसका यूज़ किया, एन का यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, सी हैड एन अम्ब्रेला इन हर हेड। उसके माथे पर क्या है, अम्ब्रेला है। तो हमने यहाँ क्या यूज़
करके रखा है, एन का यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्यों अम्ब्रेला, इसका जो प्रोनाउंसिएशन यू से हो रहा है, देखिए ध्यान से, और कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? यू से, सॉरी इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है? बिगनिंग हो रहा है यू से, जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं? अम्ब्रेला, अ से आ रहा है, अम्ब्रेला, ए से हमारा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला, और ये हमारा ये वॉवेल वर्ड भी है और प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा है अम्ब्रेला। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? वॉवेल है और वॉवेल साउंड भी है, वॉवेल वर्ड भी है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ही इज़ एन यूरोपियन, ही इज़ एन यूरोपियन। अब यू से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और यू हमारा वॉवेल है, यू से प्रोनाउंसिएशन, यूरोपियन, ई हमारा साइलेंट है, तो हमने किसका यूज़ किया? ए का यूज़ किया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज़ अ यूनिक आइडिया, दिस इज़ अ यूनिक आइडिया, यू से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है जो कि वर्ब है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? ए का। नेक्स्ट इज ही टीचेस एट अ यूनिवर्सिटी, ही टीचेस एट अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और वर्ब है, तो ये सॉरी वॉवेल है, तो ये भी हमारा क्या क्या आएगा? ए ही आएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? इतने सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किया और ये सीखा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि हम लोगों को जो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, यानी वर्ड का उच्चारण पे ध्यान देना है। अगर उच्चारण करते समय में वॉवेल लेटर का उच्चारण हुआ तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे, और जहाँ कॉन्सोनेंट लेटर का प्रोनाउंसिएशन आया तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा कुछ इंडेफिनेट आर्टिकल्स के यूज़। तो देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है जो क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यूज़ ऑफ ए एन का, यानी ए और एन का यूज़ देखते हैं कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। तो वी यूज़ ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी यूज़ ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ए और एन का हम लोग जो यूज़ करेंगे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कहाँ पे यूज़ करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सी वॉन्ट्स अ डॉग फॉर हर बर्थडे, सी वॉन्ट्स अ डॉग फॉर हर बर्थडे, यानी यहाँ पे ए जो यूज़ हुआ है वो कहाँ पे यूज़ हुआ है? ये तो एक नाउन है सबसे पहले, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है डॉग, क्योंकि एक डॉग का बात कर रहा है, सिंगुलर है, और वह क्या चाहती है? अपने बर्थडे में एक डॉग चाहती है। तो ए हमारा ये जो डॉग है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले हम लोग किसका यूज़ किए हैं? ए का यूज़ किए हैं। इसी तरीके से, और ए ही क्यों किए, एन का प्रयोग क्यों नहीं किए? क्योंकि डॉग इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत हो रहा है, तो हम लोग ने यहाँ क्या यूज़ किया है? ए का यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम्पल है, द कैट इज़ एन एनिमल, कैट जो है वो क्या, एक जानवर है, तो एनिमल। अब यहाँ पे एन का यूज़ किए, क्यों? एनिमल तो हमारा क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पहली बात। दूसरी बात, ए का यूज़ करें या फिर एन का यूज़ करें वो डिपेंड करता है कि इसका जो वर्ड है वो प्रोनाउंसिएशन पर। तो एनिमल ए, यानी कि हमारा वॉवेल आ रहा है और वॉवेल प्रोनाउंसिएशन में आता है, तो क्या यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू, हमने जो गया था जू, यानी जू में हमने क्या देखा? एक एलिफेंट देखा। अब एलिफेंट देखा तो जू में, तो ये भी तो सिंगुलर काउंटेबल ही नाउन हुआ ना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, प्लस में ए का यूज़ करें या फिर एन का यूज़ करें वो डिपेंड करता है इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। तो प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं एलिफेंट, एलिफेंट क्या है? एलिफेंट। तो ये वॉवेल साउंड दे रहा है, और जब वॉवेल साउंड देता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एप्पल से जो है डॉक्टर क्या बोले हैं कि दूर रहना है। तो देखिए एन एप्पल, यहाँ पे एप्पल यूज़ किए, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और डे भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो डे यहाँ डी यानी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज़ किए। एप्पल ए हमारा वॉवेल साउंड है तो हमने क्या यूज़ किया, एन का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हैज़ अ बाइक, ही हैज़ अ बाइक। अब यहाँ बाइक जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के साथ साथ हमारा जो है प्रोनाउंसिएशन वो कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कैसा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट। और जो कॉन्सोनेंट का साउंड देता है वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं, हम लोग यूज़ पढ़ रहे हैं ए और एन का। तो देखें कि पहला पॉइंट जो हमारा था उसमें क्या देखना था कि ए और एन का कहाँ यूज़ करेंगे, तो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करेंगे। तो हमने देख लिया यूज़ करके कि कैसे इसका यूजेस है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो कैसे ये कहाँ यूज़ करते हैं ए और एन का, वो दूसरा पॉइंट देखते हैं। वी यूज़ ए और एन बिफोर द नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन के पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए और एन का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है। तो देखिए ये क्या है, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ एन इंजीनियर, यानी वह क्या है, इंजीनियर है। तो इंजीनियर है तो सबसे पहली बात तो ये हमारा क्या है, प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन है तो प्रोफेशनलिटीज़ दिखाता है कि वह क्या एक इंजीनियर है। तो इंजीनियर है तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन आएगा इस वर्ड का वो इंजीनियर यानी ई से आ रहा है। और ई जो हमारा है वो वॉवेल साउंड दे रहा है। कौन सा साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है। तो वॉवेल साउंड जब देता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल्स है, हर फादर इज़ अ डॉक्टर, उसके पिताजी क्या हैं, डॉक्टर है। तो डॉक्टर है, अब इसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ए का यूज़ कर सकते हैं या तो एन का यूज़ कर सकते हैं। अब ये दोनों में क्या यूज़ होगा वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर का प्रोनाउंसिएशन क्या दे रहा है। तो डॉक्टर ड से आ रहा है यानी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है डॉक्टर। और जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। टीचर हमारा क्या है, ऑक्यूपेशन है। तो देखते हैं कि ये टीचर जो है इसका प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे टीचर यानी साउंड आ रहा है टी से, तो ये हमारा एक कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड के सामने हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ए का यूज करते हैं। इसी तरीके से राहुल इज़ एन एथलीट, राहुल एक एथलीट है। तो एथलीट जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो ए से आ रहा है यानी वॉवेल साउंड दे रहा है, यानी हम लोग यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, एन का यूज़ कर सकते हैं। समीक्षा इज़ अ सेफ, समीक्षा इज़ अ सेफ यानी समीक्षा जो है वो क्या है, शेफ है। तो शेफ आ रहा है श से, शीशा यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ए का यूज़ करेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो था ए और एन का यूज़ में, उसमें क्या देखा हमने कि वी यूज़ ए और एन बिफोर द नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। या तो ऑक्यूपेशन होगा या फिर प्रोफेशन होगा, उसके पहले हम लोग ए और एन का यूज़ करेंगे। और उसके हिसाब से देख लेंगे कि प्रोनाउंसिएशन में हमारा वॉवेल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके हिसाब से फिर हम लोग ए और एन का यूज़ कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, वी यूज़ ए और एन बिफोर एन एडजेक्टिव इन अ नाउन फ्रेज, यानी कि हम लोग ए और एन का यूज़ कहाँ करेंगे, बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले जो नाउन फ्रेज रहेंगे, जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसी को बोलते हैं नाउन फ्रेज। यानी नाउन फ्रेज यानी ये नाउन है और ये उसके फ्रेज है, इसके पहले हम लोग ए का यूज़ करेंगे या फिर एन का यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एग्जांपल से देखते हैं क्या बोल रहा है कि जो एडजेक्टिव रहेगा वो नाउन फ्रेज ही बोलते हैं। तो नाउन फ्रेज
इन अ नाउन फ्रेज, उसके पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे या फिर एन का यूज़ करेंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल है सी इज़ अ गुड गर्ल, सी इज़ अ गुड गर्ल, तो वह जो है वो अच्छी लड़की है। तो ये नाउन हुआ, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, गुड, यानी नाउन फ्रेज कहलाया। और नाउन फ्रेज के पहले ही एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्या यूज़ किए, ए का यूज़ किए। क्यों किए, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, गुड क्या आ रहा है, गुड, ग से इसका प्रोनाउंसिएशन ग से आ रहा है, यानी जी, तो ग हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। और जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है उस हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उन्होंने मुझे बहुत ही रोचक कहानी सुनाई, इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई, स्टोरी सुनाई। तो यहाँ पे जो है वो स्टोरी हमारा हो गया नाउन और इंटरेस्टिंग हो गया हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या यूज़ किए हैं, एन का यूज़ किए हैं। क्यों किए, क्योंकि इंटरेस्टिंग, ई से प्रोनाउंसिएशन, इंटरेस्टिंग का प्रोनाउंसिएशन किससे आ रहा है, ई से आ रहा है। और ई से जब आ रहा है यानी ये वॉवेल साउंड दे रहा है, और वॉवेल साउंड जो देता है वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई सॉ अ ब्यूटीफुल मूवी, हमने एक बहुत ही सुंदर मूवी देखा। तो मूवी के पहले हमारा एडजेक्टिव आया है, और एडजेक्टिव के पहले आया हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल एंड दैट इज़ ए। और ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में ब्यूटीफुल बी यानी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इज़ अ क्यूट किट, वह एक बहुत ही क्यूट किट यानी कि बच्ची है। तो क्यूट यानी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या यूज़ किए हैं, ए का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज चारू टोल्ड हर एंड अमेजिंग फैक्ट, चारू टोल्ड हर एन अमेजिंग फैक्ट, तो चारू जो है वो एक अमेजिंग फैक्ट है जो कि चारू, अब यहाँ पे देखिए फैक्ट के पहले क्या यूज़ किया हमने, अमेजिंग यूज़ किया, और अमेजिंग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए और एन का यूज़ किए हैं। और एन क्या होता है हमारा, एन हम लोग क्यों यूज़ किए, क्योंकि अमेजिंग जो साउंड आ रहा है वो हमारा वॉवेल साउंड दे रहा है, और वॉवेल साउंड के पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ हमारा तीसरा पॉइंट था यूजेस ऑफ ए और एन का। ए और एन का हमारा तीसरा पॉइंट था, और हमने देखा कि ए और एन के कहाँ यूज़ करते हैं, तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग ए और एन का यूज़ का। तो सबसे पहले क्या दिया कि एन इज़ यूज्ड विथ एब्रिविएशन बिगनिंग विद द लेटर दैट हैव अ वॉवेल साउंड, यानी कि एन का यूज़ कहाँ करेंगे, एब्रिविएशन यानी शॉर्ट नेम, एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट नेम, यानी किसी का मध्य प्रदेश, यानी जैसे लिखा हुआ मध्य प्रदेश तो हम लोग एमपी से डिनोट करते हैं। तो ये इसी तरीके से जो छोटा छोटा नाम होता है शॉर्ट नेम यूज़ करते हैं, उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। और एन का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे साउंड कैसा आना चाहिए, वॉवेल साउंड आना चाहिए। जहाँ पे वॉवेल साउंड आएगा एब्रिविएशन में वहाँ पे हम लोग एन का यूज़ करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास है, देखिए ध्यान से, हिज फादर इज़ एन एमपी, हिज फादर इज़ एन एमपी, तो हिज फादर इज़ एन एमपी, एमपी यानी एब्रिविएशन है, और एमपी ए से आ रहा है एमपी, तो ये क्या कहलाएगा, हिंदी प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन ए से आ रहा है, यानी वॉवेल साउंड दे रहा है, और जो वॉवेल साउंड देता है उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज़ एन एन आर आई, ही इज़ एन एन आर आई, तो एन ये भी हमारा प्रोनाउंसिएशन ए से हो रहा है, और ए से प्रोनाउंसिएशन यानी इसका जो ये वॉवेल साउंड दे रहा है, और वॉवेल साउंड जो देता है उसके पहले क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ही गॉट एन एक्सरे डन,
ही गॉट एन एक्सरे डन। एक्सरे यानी ये भी ए से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी ये भी एक वॉवेल साउंड से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। और जो वॉवेल साउंड से प्रोनाउंसिएशन होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। यानी कि हम लोग सीखें क्या कि जहाँ पे एब्रिविएशन यूज़ किया जाएगा और उसके पहले हम लोग क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अगर वॉवेल साउंड प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो वॉवेल साउंड अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ये था कुछ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है हमारा ए और एन का। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है ए और एन का यूज़। तो वी यूज़ ए और एन विथ द नाउन टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट्स etc। यानी कि ए और एन का यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए। किसको एक्सप्रेस करेंगे, नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए उसके कितने क्वांटिटी है, कितना यूनिट्स ऑफ प्राइस है, कितना स्पीड है, रेशियो कितना है, वेट कितना है, ये सब बातों को, ये सब वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ। फॉर एग्जांपल्स, आई नीड अ डजन बनानास, आई नीड अ डज़न बनाना। ये डज़न जो होता है एक दर्जन में 12, तो यानी कि एक दर्जन केला हमें चाहिए। तो एक दर्जन, दर्जन डी यानी प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। और कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन के पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स, आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स। यानी हमको एक कपल्स ऑफ बुक को क्या करना है, बाय करना। तो कपल ये क्या दिखा रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी बता रहा है कि कितने बुक चाहिए, यानी कपल्स चाहिए, 2 बुक्स चाहिए तो हमें चाहिए। तो यहाँ पे भी कपल्स यानी प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट का। और कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन के पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस कार गिव्स 25 किलोमीटर्स अ लीटर। यानी ये जो कार है वो एक लीटर में कितना दूरी तय करता है, 25 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे भी लीटर्स जो है हमारा क्या है, दिखा रहा है कि कितने लीटर्स में वो कितना दूरी तय कर रहा है। तो 1 लीटर यानी लीटर, ये भी प्रोनाउंसिएशन हमारा कॉन्सोनेंट ही दे रहा है। और यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट इज़, यू कैन रन अ किलोमीटर इन जस्ट 2 मिनट। यानी कि 2 मिनट में तुम 1 किलोमीटर दौड़ सकते हो। तो किलोमीटर जो हमारा है वो मेज़रमेंट दिखा रहा है। तो मेज़रमेंट दिखा रहा है कि कितना दूरी वो तय कर सकता है 2 मिनट में। तो किलो यानी ये कॉन्सोनेंट जो हमारा प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। और कॉन्सोनेंट के सामने हम लोग ए का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो ए और एन का जो कंसेप्ट था, यूज़ था, वो हम लोग ने पूरी तरीके से देख लिया। कहाँ हमें ए का यूज़ करना है, कहाँ हमें एन का यूज़ करना है, कौन सा प्रोनाउंसिएशन, कौन सा वॉवेल के साथ क्या यूज़ करना है, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ क्या यूज़ करना है। ये पूरी तरीके से हम लोगों ने ए और एन का यूज़ देख लिया और पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नोट्स के साथ देखा है। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो डेफिनेट आर्टिकल। क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल्स आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द बोलते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स को बोलते थे ए और एन। और अगला पॉइंट जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, देखेंगे द का यूज़ कहाँ होता है। और तो चलिए आगे देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है।